अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लक औ अलैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम वसल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों और नौनहालाने इस्लाम, आज एक मर्तबा फिर आपके इस चक उमरा में, आपकी इस जामे मस्जिद में हाज़री का मौका मिल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला का सदहा शुक्र है कि उसने एक बहुत खूबसूरत
और बहुत बाबरकत उन्वान और रात और अशरा और महीना, उसमें हमें यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। मैं यकीनी तौर पर इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि रमजानुल मुबारक के अशरा की जो बरक़ात है और तकमीले कुरान मजीद की जो बरक़ात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के चेहरों से आया है। और मैं तालिब इल्म भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। और जितने भी अहबाब ने इस महफिल का इंतजाम किया, इंसराम किया, बिलखुसूस मुहतरम जनाब आफ्ताब हैदर साहब, एजाज हैदर साहब और सज्जाद हैदर साहब, जिनकी वालिदा मोहतरमा के साले सवाब के लिए आज की तकरीब को उन लोगों ने मुनक्कद किया और उस हवाले से इसका इंतजाम किया। तो बहरहाल ये जो नाम मैंने लिए, ये तो उनके एक तावन और उनकी तरफ से, अदरवाइज तो जितने भी लोग आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप सब के सब लोग इसमें पूरी तरह शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मरहूमीन के दर्जात को भी बुलंद फरमाए और हमारे इन तीनों भाइयों की वालिदा मोहतरमा की आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारी मस्जिद के हाफिज कुरान है, मस्जिद में सुना रहे हैं, जनाब हाफिज तैयब साहब, मुबारकबाद भी दूं उनको आपकी तरफ से भी, और उनके वालिद मोहतरम जो अब दुनिया में नहीं रहे, एक अरसा उन्होंने मदीना मुनव्वरा में गुजारा, और ये उनकी उस तमन्ना और उस ख्वाहिश को कि जो बाप की होती है कि मेरा बेटा कुरान सुनाए और वो खुद सुने, लोग सुने, तो एक बहुत बड़ी तमन्ना को ये पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद जवेद साहब, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और चकुमरा वालों, मैं पहले कह चुका हूँ कि आप तमाम हज़रात बशमूल मेरे, अल्लाह तमाम के मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। हम ना भी कहते, ये निज़ाम ऐसा अल्लाह ताला ने कायम कर दिया है इस्लाम में, साले सवाब आप कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करते तो जिसने पौधा लगाया होता है उसको उसका समर मिलता रहता है। कोई भी नेक काम, अगर आपने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है तो जब जब भी वो नेकी करेगा, कोई अमल करेगा, दुआ करे न करे, वो अमल आपके हिस्से में, आपके खाते में पहुंचता रहेगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है, उसका वादा है। तो बहरहाल आज की रात की मुनासबत से कुरान मजीद की तकमील के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा कि कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, क्योंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी है और फरमान सैयदुल मुरसलीन का एक हिस्सा पढ़ा है, कुरान का भी एक हिस्सा पढ़ा, पूरी आयत नहीं, एक छोटा सा हिस्सा। और वो मैंने इसलिए मुख्तसर पढ़ा कि मेरा मौजू जो है वो मुतय्यन रहे, वरना मौजू फैल जाएगा और वक्त इसकी इजाजत भी नहीं देता। तो मैं मौजू पर बात करने का इरादा रखता हूँ, आप हजरात के ज़ौक़ को सलामत देखना चाहता हूँ कि कुरान की और साहिबे कुरान की बातें को मुश्किल तो बात नहीं है जो मैंने की है। दो बातें करनी है, एक कुरान की और दूसरी साहिब कुरान की बातें। कुरान दरअसल ये भी साहिब कुरान की ही बातें हैं, और साहिब कुरान की जो बातें हैं वो सारी की सारी कुरान है। कुरान सारा साहिब कुरान की बातें हैं, और साहिब कुरान की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी क्या है, मोहब्बत से कह दें जरा, कुरान है। 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 कुरान है।
है।
बस इतना ही है कि ये वही ये मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है, और हुजूर के फरमान जो है वो वही ये गैर मतलू है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। लेकिन हमारा ईमान भी है, यकीन भी है, अहले सुन्नत का ये अकीदा भी है कि हुजूर के जो फरमूदात हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अल्लाह का कुरान। उन पर अमल करना ऐसे ही लाजिम है जैसे कुरान पर अमल करना लाजिम है। उनकी फजीलत ऐसे ही है जैसे कुरान की आयतों की फजीलत है। हुजूर का फरमान सामने आ जाए या अल्लाह का कुरान सामने आ जाए, मुसलमान वहां रुक जाता है, उसके आगे कदम नहीं उठता। ये तो है हमारा ईमान। कुरान और साहिबे कुरान, ये मौजू आपने खुतबा से बहुत सुना हुआ है, बहुत सुना हुआ है, लेकिन मैं उस मुरव्वजा अंदाज से आपके सामने बयान नहीं कर रहा। मैं अपने अंदाज में कहने लगा हूं कि कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, तालूत का किस्सा नहीं हामान की बातें, कुरान की और साहिबे कुरान की बातें मतलूब सरे बज़म है ईमान की बातें। कुरान का कोई मुतबादिल न मुमासिल न बदल है, कुरान हर एक उक़दाए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का महासन भी महामद भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसायर भी बसर भी, कुरान तअस्सुर भी मुअस्सर भी असर भी, कुरान नज़ायर भी है मंजर भी नजर भी, कुरान में सहरा भी समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी है सिदरा के सफर भी, कुरान के दामन में हर एक खुश्क भी तर भी, कुरान मुसद्दक भी मुतहर भी मुबीन भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमीन भी। वैसे आज कोई ज्यादा तो लंबा रोजा नहीं था यार, उतना ही रोजा था जितना रोज होता है। तो मैंने बड़ी खूबसूरत सी बात की है और आम तकारीर से हट के मैं मौजूद को शुरू कर रहा हूँ। कुरान और साहिब कुरान आप सुनते आ रहे हैं, वो भी कुरान, ये भी कुरान, वो भी आला, ये भी आला, वो भी सच्चा, ये भी सच्चा। और मैंने कहा जरा थोड़ा सा आज आगे चला जाए। वो 20 साल पहले का मौजू है जो 20 साल पहले हमने बयान किया था। अब 20 साल के बाद कम से कम तकरीर नहीं तो होनी चाहिए, ये नहीं, एक नया अंदाज, नया मौजू। ये तालिब इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू बयान किया कि वो भी कुरान, ये भी कुरान। आप मानते हैं या नहीं मानते कि वो भी कुरान है और ये भी, और समझ भी नहीं आता। बड़ी अजीब बात है। ये भी कुरान जो रहल में रखा हुआ है, वो भी कुरान जो मुसल्ले पे बैठा है, और जब गौर से देखा जाए तो समझ नहीं आता कि ये उसको पढ़ रहा है या वो इसको पढ़ रहा है। कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, तालूत का किस्सा नहीं हामान की बातें, कुरान की और साहिबे कुरान की बातें मतलूब सरे बज़म है ईमान की बातें। चलो देख लेते हैं कि ये कुरान उसकी बातें कैसे करता है। तवज्जो, ऐ साहिबे लौलाक लमा गायत तख्लीक है, सुबह अज़ल तेरी तजल्ली से ज़याबार, और शाम अबद है तेरे अनवार से रोशन, वल्लैल है गैसू तेरे वशम्स है रुखसार, सूरत से हवैदा है मुसव्वर की जलालत, सीरत तेरी सूरत गरे तकदीस खुदा है, मनशा क़यामत है तेरा जलवा इक़ामत, कद है कि तख़य्युल की बुलंदी से वरा है, गर्दन के सरफ गंदा है गर्दों की बुलंदी, सर तेरा सरे अर्श मुअल्ला से सरफराज, आंखों में सरा पर्दा असरार के जलवे, गोयाई में गोया है मसीहाई के एजाज, सीना तेरा गंजीना है असरार व मुआरिफ, लब दुश्मन जां के लिए लबरेज दुआ है, वो हुस्न तकल्लुम के रवा कौसर और तस्नीम, बातों की लताफत है कि जन्नत की हवा है, दीदार है हर कुल्फत हस्ती का मदावा, माथा है कि दुनिया की बदलती हुई तकदीर, पिनहा तेरे हर बोल में अनमोल खजाना, उसवा तेरे कुरान मुकर्रम की है तफसीर, हर लफ्ज है तस्कीन दिलो जान का सामान, गुफ्तार का लहजा है कि रफ्तार सबा है, सोचे तो वमा यंतिकु इकराज है जैसे कोई तेरी आवाज के पर्दे में छुपा है। ये
ये बोले तो वो नजर आता है, वो बोले तो ये नजर आता है। कुरान की सारी बातें महबूब की बातें हैं, महबूब की सारी बातें कुरान की बातें हैं। मुहल्लिकीन रुऊसकुम, महबूब आपके सरे अक़दस की बातें हैं। वज़्ज़ुहा, आपके रुखसारे दिल नवाज की बातें हैं। वल्लैलि इज़ा सजा, आपकी जुल्फ़ अंबरी की बातें हैं। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, आपके सुरमाए चश्मगी की बातें हैं। और इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, आपकी जुबान अक़दस की बातें हैं। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लतअजल बी, आपके होंठों की बातें हैं। व लिसानहु व शफ़तैन, आपके लबे मुबारक की बातें हैं। कुल उज़्नु खैरुल लकुम, आपके गोश होश की बातें हैं। व ला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुकिक, आपकी गर्दने सुराहीदार की बातें हैं। व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, आपके हाथों की वुसअत की बातें हैं। अलम नशरह लक सदरक, आपके सीनाए बेकीना की बातें हैं। व वज़अना अन्का विज़रक, आपकी पुश्त मुबारक की बातें हैं। नुज़्ज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, आपके क़ल्ब अतहर की बातें हैं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, आपकी दस्तकर की बातें हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपकी चादर की बातें हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आपके शहर मुनव्वर की बातें हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, आपके शहर अतहर की बातें हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, आपकी बिअसत की बातें हैं। रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूला, आपकी आमद की बातें हैं। व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, आपकी जमीयत की बातें हैं। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी रहमत की बातें हैं। क़द जाअकुमुल हक़, आपकी हक़्क़ानियत की बातें हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आपकी नूरानियत की बातें हैं। और मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, आपकी खत्मे नबुव्वत की बातें हैं। उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा, आपके सहाबा की बातें हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, आपके सहाबा की बातें हैं। उलाइका हुमुल मुअमिनून, आपके यारों की बातें हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, आपके यारों की, आपके यारों की आज़मत की बातें हैं। लियज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, आपके अहले बैत की बातें हैं। और कुरान सारे का सारा मुस्तफा की बातें हैं। और मुस्तफा की सारी बातें कुरान की बातें। कुरान की और साहिब कुरान की बातें। किसकी? कुरान की। बोलो तो सही यार। मैं ये चाहता हूं कि बस आज दो ही बातें करूं। अजीजों आओ शहीदो सरा की बात करें, कुरान पढ़ के रसूल खुदा की बात करें। एवें नहीं गल्लां होंदियां रसूल दियां। जे रसूल दी गल करनी है तो थोड़ी जी गल करके दसो। अजीजों आओ शहीदो सरा की बात करें, कुरान पढ़ के रसूल खुदा की बात करें। फरिश्ते उनके सलामी, पैगंबर उनके पैगाम, आओ कि हम हजरत मुस्तफा की बात करें। देखिएगा जरा कि बात होती है ना, जो बात ये पंजाबी में हमारी जुबान में इसे कहते हैं गल। ਤੁਹਾਡੇ भी गल ही कहते ने, गल्लां करिए। तो मैं कि शायद तुहानू बात समझ नहीं आ रही, मुश्किल लफज है, तो मैं जरा पंजाबी वाला चलो तुहाडी जुबान है जिन्हों गाल आखदे ने या गल कहंदे ने, ते मैं अर्ज करने लगा हूं कि दिल मोल या सारे आलम दा महबूबे खुदा दियां गल्लां ने। एवें तो नहीं गल्लां होंदियां यार, थोड़ा जिहा इजहार करो मोहब्बत दा। मैंने दो ही बातें करनी है, या कुरान की या साहिबे कुरान की। और अर्ज ये कर रहा हूं कि मन मोलया सारे आलम दा, मन मोलया सारे आलम दा महबूब खुदा दियां गल्लां ने। ओ गल कहंदे ने बात नूं, किनू कहंदे ने? बात। आओ नबी की बात करें, नबी की गल करें, तो वो बात यहां से है, यहां से जुबान से
लेकिन मैं इधर इशारा कर रहा हूं कि मन मोल या सारे आलम दा महबूब खुदा दियां ऐना नहीं आए ना बोलो वो गल्ला ने मन मोल लिया या गल्ला ने मन मोल लिया? हकीकत ये है, आप बड़े सादा लोग हो, कह दो हाफिज साहब मौलाना साहब हुजूर दी गल मुंह चो निकले वो भी कमाल है, ते हुजूर दी गल जिन्नू कुरान वज़ुहा आखे वो भी कमाल है। ए गल होवे मुस्तफा दी या ए गल होवे या मुस्तफा दी गल होवे या फिर मुस्तफा दी गल होवे, नहीं समझे मेरी गल? यानी कि जेड़ियां गल्लां हुजूर ने कीतियां ना असी ओ गल करिए जिन्नू हदीस कहंदे ने ओ भी आला, ते जे असी हुजूर दी गल करिए ते ओ भी बोलो तो सही ओ भी। हुण मैं जुमला पढ़न लगा लेकिन मैं चाहना कि तुसी इहदे ते मेनू दाद देवो, और अगर दाद नहीं देनी तो कम अज कम इन्ना की अंदाज नाल इन्ने की अच्छे तरीके नाल सुनो कि मेनू लगे कि तुहानू कुछ समझ आया है कि मन मोल या सारे आलम दा महबूब खुदा दियां गल्लां ने ओदे फक्र गिना दे या किसे ने ओदे जूद व सखा दियां गल्लां ने सारे कुरान दे विच रब ने तारीफां ओदियां कीतियां ने, किथे मुख ओदे दियां कसमां ने, किथे जुल्फे दोता दियां गल्लां, किथे मुख ओदे दियां कसमां ने, किथे जुल्फे दोता दियां गल्लां ने, जो हुक्म भी दिते हजरत ने बेशक वो हुक्म खुदा दे ने, जो पाक नबी ने फरमाया बेशक खुदा दियां गल्लां ने, जिस पत्थर खाए लोकां तो जिस दंद तुड़ाए विच जंगा उसे सरकार दे कुणबे ते बस खत्म वफा दियां गल्लां ने, उसे सरकार दे कुनबे ते बस खत्म वफा दियां गल्लां ने। आओ अजीजों आओ शहीदो सरा की बात करें, कुरान पढ़ के रसूल खुदा की बात करें, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम शहे नसीब कि हम मुस्तफा की बात करें। आओ मुस्तफा की बात करें अजीजों, आओ मुस्तफा की बात करें, कुरान की बात करें, साहिबे कुरान की बात करें, शाहिदे रहमान की बात करें, दीन के सुल्तान की बात करें, दीन और ईमान की बात करें, सुन्नतो कुरान की बात करें, साहिबे ज़ीशान की बात करें, अज़मतो सुल्तान की बात करें। आप मक्ता हैं जो शायर रसूल, तो आओ फिर हजरत हसन की बात करें, अर्श से लाया जो पैगाम हक के उस दरबान की बात करें। आओ छेड़े जिक्र अबू बकर उमर हैदर उस्मान की बात करें, आओ छेड़े जिक्र अबू बकर उमर हैदर उस्मान की बात करें, क्योंकि जो बात कुरान की होगी चाहता हूं आप हजरात की, जो बात कुरान की होगी वो साहिबे कुरान की बात होगी, जो साहिबे कुरान की बात होगी वो कुरान की बात होगी। अगर कुरान मुस्तफा की बात करता है तो मुस्तफा कुरान की बात करते हैं, अगर कुरान असहाबे पैगंबर की बात करता है तो मुस्तफा असहाबे पैगंबर की बात करते हैं, अगर कुरान दीन की बात करता है तो मुस्तफा भी दीन की बात करते हैं, अगर कुरान रब्बुल आलमीन की बात करता है मुस्तफा भी रब्बुल आलमीन की बात करते हैं, अगर कुरान बैतुल्लाह की बात करता है हुजूर भी बैतुल्लाह की बात करते हैं, अगर कुरान मदीना की बात करता है हुजूर भी मदीना की बात करते हैं, अगर कुरान बास बादल मौत की बात करता है हुजूर भी बास बादल मौत की बात करते हैं, अगर कुरान जहन्नम और जन्नत का तज़किरा करता है हुजूर भी जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं, अगर कुरान हिजरत का तज़किरा करता है हुजूर भी हिजरत का तज़किरा करते हैं। तवज्जो चाहता हूं, अगर कुरान कौसर का तज़किरा करता है हुजूर भी कौसर का तज़किरा करते हैं, अगर कुरान बैतुल्लाह का तज़किरा करता है हुजूर भी बैतुल्लाह का तज़किरा करते हैं, अगर कुरान आसमान की बुलंदी की बात करता है हुजूर भी आसमान की बुलंदी की बात करते हैं, अगर कुरान जमीन की बनावट की बात करता है हुजूर भी जमीन की बनावट की बात करते हैं, अगर कुरान तख्लीक कायनात की बात करता है हुजूर भी तख्लीक कायनात की बात करते हैं, अगर कुरान जन्नत और जहन्नम के तज़किरे करता है हुजूर भी जन्नत और जहन्नम के तज़किरे करते हैं, अगर कुरान अंबिया की बात करता है हुजूर भी अंबिया की बात करते हैं, अगर कुरान किताबों की बात करता है हुजूर भी किताबों की बात करते हैं, अगर कुरान उम्मतों की बात करता है हुजूर भी उम्मतों की बात करते हैं, अगर कुरान उन नबियों के सहाबा की बात करता है हुजूर भी उनके सहाबा की बात करते हैं, अगर कुरान मेरे मुस्तफा के यारों की बात करता है महबूब खुदा भी अपने यारों की बात करते हैं, अगर कुरान इन सहाबा
को जन्नती कहता है तो आका दो जहां भी अपने यारों को जन्नती कहते हैं। कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, जो चीज कुरान कहता है वही मुस्तफा का फरमान कहता है। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो किसी एक चीज पे कब्जा कर ले। हम कब्जा ग्रुप नहीं है। हम कहते हैं कि तुम ये न कहो कि हमारा है अली, तुम ये न कहो कि हमारा है अली, बल्कि बताओ और ये कहो अपने आप को उनके कब्जे में दो। क्योंकि जो चीज खुदा की होती है, जो चीज रब की होती है, वो सब की होती है। मोहब्बत से जो चीज रब की होती है, बाज लोगों को ना ये बड़ा वहम हो जाता है। कहते हैं जी हम अहले कुरान हैं। क्या है अहले कुरान? यानी कुरान पे कब्जा करके कहते हैं जी हम अहले कुरान हैं। और एक दूसरा ग्रोह आता है, वो कहता है हदीस पे कब्जा करके कि हम अहले हदीस हैं। ऐसे होता है या नहीं होता? अब मैं आपको एक इल्मी नुक्ता भी बताने लगा हूँ। ना तो कब्जा करते हैं ना कब्जा करने देते हैं। तो जो है हजरात की एक ग्रोह आया, उसने कहा जी मक्का हमारा है। एक ने कहा नहीं मदीना हमारा है। होता ही ऐसे नहीं। अच्छा एक ग्रोह आया, उसने कहा ये दाता दरबार जो है ना ये हमारा है। एक ने कहा वो ख्वाजा फरीदुद्दीन का जो दरबार है वो हमारा है। एक ने फलां बुजुर्ग पे कब्जा कर लिया, एक ने फलां पे कब्जा कर लिया, एक ने कुरान पे कब्जा कर लिया, एक ने हदीस पे कब्जा कर लिया। और तवज्जो है गिरफ्तार है अबू बकर अली होशियार बाश। और किसी ने अबू बकर पे कब्जा कर लिया और किसी ने हजरत अली पे कब्जा कर लिया। होता है ऐसे या नहीं होता? लेकिन मैं तुम्हें अहले सुन्नत का मौक़िफ़ देने लगा हूँ और यकीन जानिए काजी मजहर हुसैन सब कह दो मोहब्बत से रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मौक़िफ़ आजाद तुम्हें देने लगा है। ना तो हमें हजरत काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कब्जा सिखाया, ना उन्होंने हमें कब्जा ग्रुप बनाया, और ना ही हम कब्जा करते हैं, और ना ही हम कब्जा करते हैं और ना कब्जा करने। अब क्योंकि अब हर चीज का मैं जिक्र करूंगा ना तो उसके लिए तफसील चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं कि जो लोग ये रमजानुल मुबारक गुजरा, इसकी 20 को या 17 को या 19 को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। ऐसे ही है हजरत अली को मानने वाले थोड़ा सा जरा नौजवान ठीक है जी। मैं हजरत अली की बात करता हूँ कि बाज लोग जो है ना जी, वो जो कब्जा ग्रुप होता है वो हजरत अली पे कब्जा करके बैठ गए। वो कहते हैं जी हजरत अली हमारे हैं। हजरत अली क्या है? हमारे। अच्छा जी, अब सुन्नी बेचारे जो हैं वो क्या करें? हजरत अली तो वो ले गए, तो अली है ही कोई नहीं समझे। हर घर अली जम सकता है। सहाबी रसूल तो कोई भी हो, हजरत अली तो बड़े सहाबी है ना। जो एक दिन भी हुजूर को ईमान की हालत में देखे वो सहाबी होता है। आप बताओ कि रूए जमीन पे हुजूर की जात के बाद कोई माँ सहाबी जान सकती है? अब हम क्या करें भाई? एक ही अली था, वो तो वो ले गए। वो कहते हैं अली हमारा। तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन आजाद आपको एक फार्मूला देके जा रहा है कि जो चीज होती है ना रब की, वो होती है सब की। जो चीज होती है रब की, अब रब जो है ये सिर्फ मुसलमानों का है या सबका है ये नहीं सबका। वो अपनों का भी बेगानों का भी, जो उससे मांगे उसका भी रब, जो न मांगे उसका भी रब, जो मुसलमान है उसका भी रब, यहूदी का भी रब, ईसाई का भी रब। रब पे अगर कोई बंदा कब्जा करे कहे कि रब मेरा है, मैं कहूंगा कि तू कब्जा कर नहीं सकता। वैसे तो रब पे कब्जा होता ही नहीं, लेकिन उसूल ये है कि रब सबका है। जो रब पे कब्जा करके कहता है कि रब मेरा है, या नबी पे कब्जा करके कहता है कि नबी मेरा है, मैं उसे बताऊं कि कुरान का उसूल ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं कब्जे न कर बल्कि कब्जे में दे के दिखा। यानी असल चीज कब्जा करना नहीं है, असल चीज है खुद को कब्जे में देना। यानी आप कहते हो अल्लाह मेरा है, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप कहो कि मैं अल्लाह का हूं।
समझ रहे मेरी बात? आप कहते हैं नबी मेरे हैं, नहीं, इससे बड़ी बात यह है आप कहें कि आका मैं आपका हूं। आप तो हैं ही सारी कायनात के। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हुजूर सारी दुनिया के हैं, रब्बुल आलमीन सारे आलम का है। अब ये बात अर्ज करने लगा हूं, जैसे रब है, रब सब का है, नबी है जमीयत के हैं, सारी कायनात के नबी हैं, किसी एक के फर्द के काबिल नहीं है, कोई उन पे कब्जा नहीं कर सकता। इसी तरह अबू बकर पूरी उम्मत के हैं, कोई एक बंदा कब्जा नहीं कर सकता। फारूक आजम पूरी उम्मत के हैं, उस्मान गनी पूरी उम्मत के हैं, हजरत अली पूरी उम्मत के हैं। मैंने तो लिखा था अपनी किताब में, अली मेरा, अली तेरा, अली किरदार दा पैकर, अली रबदा, अली सबदा, अली सरकार दा। क्योंकि जो चीज रब की होती है वो सब की होती है। ये जुमला आप मेरे साथ कह दें, जो चीज रब की होती है वो बोलो बोलो वो सब की होती है। हुजूर रब के हैं, नबी महबूब रब के हैं, सब के हैं। अबू बकर रब का है, सब का है। उमर रब के हैं, सब के हैं। उस्मान रब के हैं, सब के हैं। अली रब के हैं, सब के हैं। सहाबा रब के हैं, सब के हैं। हम तो न कब्जा करते हैं ना कब्जा करने देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारे हैं या नहीं? इसका एक तरीका है, खुद को उनकी गुलामी में दे दो। तुम काम करो, देखने वाला पहचान जाए ये अबू बकर का नाम लेवा है। तुम जिंदगी गुजारो, देखने वाला पहचान जाए ये उमर का नाम लेवा है। तेरी आंखों में हया के पर्दे उतरे, देखने वाला पहचान जाए ये उस्मान गनी के मानने वाला है। तुझ में ईमानी ताकत हो, ईमानी जुर्रत हो, देखने वाला पहचान जाए ये मौला अली का मानने वाला है। तुझ में कुर्बानी का जज्बा हो, देखने वाले को पता चले ये हुसैन के मानने वाला है। तेरे घर की औरत के आंखों में सर पे हया का चादर हो, देखने वाले को पता चले ये फातिमा को मानने वाला है। तू सदाकत की जिंदगी गुजारे, देखने वाले को पता चले तू अम्मी आयशा का बेटा है। तू हया वाली जिंदगी गुजारे, देखने वाले को पता चले ये हज़रत हफ्सा का बेटा है। इसलिए कि कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, बल्कि खुद को कब्जे में देने से खुदा भी मिल जाता है, मुस्तफा भी मिल जाता। ये कहते हैं जी हजरत अली हमारे आपके नहीं है, और हमारे सुन्नी भी परेशान हो जाते हैं कि हजरत अली को वो ले गए। मैंने कहा मेरे पास बड़ा सादा सा उसूल है, तुम अपने आप को उनके कब्जे में दे दो। अल्लाह ने यही उसूल बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया महबूब इनसे कह दो जो कहते हैं ना कि नबी हमारा है। ये भी एक मसला है ना जी। बाज हमारे दोस्त कहते हैं कि नबी सिर्फ साडा ही है, उन्होंने ये बड़ा वहम है कि नबी साडा ही है। भी तुहाडा क्यों है? इस वास्ते कि असी नबी दे आशिक। मैंने कहा कि ये न कहो कि हम नबी के आशिक हैं और इसलिए नबी हमारा है। देखो जरा देखो, अगर तो रोजे महशर में वहां यहाँ जाम बढ़ रहे होंगे, वहां अबू बकर ने इशारा करके बुला लिया तो समझ जाना कि नबी हमारा है। वरना फिर देख लो कि अगर वहां से बुलावा ना आए, तवज्जो, बुलावे वाले, अगर वहां से बुलावा ना आए तो फिर तुम्हारे मेरे कहने की कोई बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। खुद को उनके कब्जे में दे दो कि देखने वाला तुम्हें देखे तो कह दे कि ये गुलाम मुस्तफा जा रहा है। ठीक है जी। अब कब्जा ग्रुप ना बने, ना हम अबू बकर पे कब्जा करते हैं, ना हम हजरत अली पे कब्जा करते हैं। मैंने कहा हम उनसे मोहब्बत करते हैं। देखने वाला तो इतनी तेज नजर रखता है कि वो चेहरा देख के पहचान लेता है। नहीं, देखने वाला तो इतनी तेज नजर रखता है कि वो चेहरा देख के पहचान जाता है कि ये कौन जा रहा है। अच्छा एक और बात, चलो इससे भी अगर पहचान ना हो तो मैं अबू बकर का नाम लूंगा, फिर मैं हजरत उमर का नाम लूंगा, फिर हजरत उस्मान का नाम लूंगा, फिर हजरत अली का नाम लूंगा। आप यकीन कीजिए अगर तो चेहरे मुस्कुरा उठे तो पता चल जाए।
बस जी मैंने ये आपको एक उसूल दिया है कि कब्जा करना नहीं है, कब्जे में देना है। सही है जी मेरी बात? कब्जा करना नहीं बल्कि खुद को कब्जे में, खुद को उनके हवाले करना है, खुद उनकी इताअत करनी है। बस ये बात यही खत्म। अब अर्ज करता हूँ कि कुरान की और साहिब वो आगे ना, जब कुरान की बातें कर रहा था तो कुरान सहाबा की बातें करता नजर आया, तो मैंने सहाबा की बात कर दी कि कुरान की और साहिब कुरान की बातें, तालूत का किस्सा नहीं, हामान की बातें, कुरान की और साहिब कुरान की बातें, मतलूब सरे बज़म है ईमान की बातें। कुरान का कोई मुतबादिल न मुमासिल न बदल है, कुरान हर एक उक़दाए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का महासन भी, महामद भी, खबर भी, कुरान बसायर भी, बसीरत भी, बसर भी, कुरान तअस्सुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान नज़ायर भी है, मंजर भी, नजर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के सफर भी, कुरान के दामन में हर एक खुश्क भी, तर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुतहहर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमीन। हज़रात ये भी एक बड़ा नुक्ता आया है कि कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमीन भी। आपने ये सुना है कि फरिश्ते भी कुरान के हाफिज हैं? तवज्जो है आप हज़रात की? आपके हाफिज साहब ने कुरान सुनाया। मैं आज आपको एक और नुक्ता दे रहा हूँ कि हज़रत जिब्रील भी कुरान के हाफिज हैं। हज़रत जिब्रील भी कुरान के क्या है? हाफिज हैं। अच्छा, हज़रत जिब्रील कुरान के हाफिज हैं तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? उलमा बैठे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हर रमजान में हुजूर के साथ कुरान का दौर करने के लिए आते थे। हर साल आते, हुजूर से कुरान सुनते, हुजूर को कुरान सुनाते, फिर जाके अल्लाह को बताते, या अल्लाह जो कुरान तूने मुस्तफा को दिया था और मैं दे के आया था वो कुरान पूरा है। तवज्जो तवज्जो, जिनका कुरान पूरा है जरा बोले, मैं जुमला अर्ज करने लगा हूँ। और भाई जिब्रील को कुरान सुनने की क्या जरूरत? जिब्रील को कुरान सुनाने की क्या जरूरत? जिब्रील हर साल आते हैं, कुरान सुनते भी हैं, कुरान सुनाते भी हैं, जाके रब्बुल आलमीन के दरबार में लिखवाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं। या अल्लाह जो कुरान दिया था सुन के आया हूँ, सुना के आया हूँ, जो कुरान तूने दिया वो भी पूरा, जो लोहे महफूज में आया वो भी पूरा, जो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ। सिर्फ पूरे कुरान वाले बोले मेरा बहुत कीमती नुक्ता है। मौला जो कुरान तूने उतारा वो भी, जो कुरान जिब्रील को दिया वो भी, जो कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा वो भी, जो कुरान लोहे महफूज में आया वो भी पूरा है। मौला ये हर रमजान में मैं सुन के आता था वो कुरान भी पूरा है। जब आखिरी रमजान आया हुजूर ने पूरा कुरान सुनाया, जिब्रील ने भी पूरा कुरान सुनाया, हुजूर का सुन भी लिया, अपना सुना भी लिया, फिर जाके रब को बता भी दिया, या अल्लाह जो कुरान तूने दिया वो सुन भी आया, सुना भी आया, पूरा है। अल्लाह ने फरमाया लेकिन अभी ये काम अधूरा है, अभी ये काम तो मैं क्या करूं मौला, सुन के आया हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, हर साल एक बार सुन के आते थे, ये मेरे महबूब का आखिरी रमजान है, जाओ चक उम्रा वालों से कोई ये ना कह दे कि कुरान अधूरा है, कुरान के 10 पारे वो ले गया, वो ले गया, जाओ बता के आओ पूरी दुनिया को कि जो अल्लाह ने कुरान उतारा वो पूरा है। या अल्लाह उसके लिए क्या करना होगा? कहा कि अब जो कुरान सुन के आया है ये वो कुरान है जो मैंने तुझे दिया, तूने जाके मुस्तफा के हवाले किया। आप जरा दोबारा जा, दोबारा सुन, दोबारा सुना, मुझे आके बता कि जो कुरान मैंने मुस्तफा को दिया वो भी पूरा है और जो कुरान मुस्तफा ने अबू बकर को दिया। अच्छा जिब्रील दोबारा आ गए। तवज्जो तवज्जो, मैं थोड़ा सा जोर आप भी लगा लें, मैं कुछ 10-12 दिन से बीमार था, मैंने पहले भी इनसे अर्ज किया, बस आप दुआ करें कि मुझसे बात हो जाए आज 1-8 घंटा, तो यही काफी है। मुझसे आप ज्यादा उम्मीद न रखें जज्बात की और बहुत आलीशान की। इंशाल्लाह मैं बात आपको बड़ी कहने वाला हूँ, बस जोर थोड़ा सा आपने खुद ही लगा के सुभान अल्लाह क्या देनी है, कह दो इंशाल्लाह। अब तवज्जो, हज़रत जिब्रील दोबारा हाजिर हुए, आज फिर दोबारा आ गए जिब्रील, तो हुजूर पूछते जिब्रील दोबारा क्यों आ गए हो? कहा या रसूल अल्लाह आपको शायद का इल्म
ना हो, लेकिन रब्बुल आलमीन जानते हैं किसके दिल में क्या क्या बीमारी है। ये ना हो कि कल रोज क़यामत से पहले कोई ये कहे कि कुरान अधूरा है, जाओ कि महबूब से दोबारा सुन के आओ। हजरत जिब्रील ने दोबारा कुरान सुना, दोबारा कुरान सुनाया। अब तवज्जो, हजरत जिब्रील अल्लाह के दीवार में जाके बता रहे हैं, या अल्लाह जो कुरान तूने मुझे दिया वो भी पूरा, जो मैंने मुस्तफा को दिया वो भी पूरा, और जो कुरान मुस्तफा ने अबू बकर को दिया वो भी पूरा, जो अबू बकर को दिया वो भी पूरा, जो उमर को दिया वो भी पूरा, जो उस्मान को दिया वो भी पूरा, जो अली को दिया वो भी पूरा। अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर वो कुरान जो मैंने नाज़िल किया पूरा है, लोहे महफूज में पूरा है, लैलतुल कदर में पूरा है, तेरे पास पूरा है, महबूब के पास पूरा है, अबू बकर के पास पूरा है, उमर के पास पूरा है, उबई के पास पूरा है, मुआज के पास पूरा है, सलमान के पास पूरा है, अगर वो कुरान पूरा है तो जाओ अब मोहर ले जाओ, जाके पूरे कुरान पे लगाओ और दुनिया को बता दो ये कुरान ऐसा वैसा नहीं, रब की मोहर लग चुकी है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस कुरान पे रब ने मोहर लगा के भेजी है। अब बकरी की क्या जरूरत है कोई पारा खा सके, बल्कि क़यामत तक सारी दुनिया जोर लगाए, यहूदी जोर लगाए, ईसाई जोर लगाए, मुशरिक जोर लगाए, जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए, जदीद अदब के पुजारी आ जाए, सारे मिलकर जोर लगाए कुरान को बदलने के लिए। ऐलान कर दे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। इसलिए हमारे पास जो कुरान है वो पूरा है या अधूरा है? मोहब्बत से बोलो, पूरा है या अधूरा है? मसला ये नहीं है, मसला मैंने पहले बता दिया, ना कब्जे करते हैं ना कब्जा करने देते हैं। मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ, आप भी मेरे साथ कहिए, अली मेरा अली तेरा। तवज्जो। अब अच्छा, बाद मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आजाद साहब इतनी वुसअत ज़र्फ़ी अच्छी नहीं होती, आप कहते हैं अली मेरा अली तेरा। मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ अली मेरा अली तेरा, अब पूछो अली से जाके कि वो किसको अपना कहते हैं। तवज्जो। मैंने तो कह दिया क्योंकि मेरे रब ने मुझे यही सिखाया, मेरे महबूब ने मुझे यही सिखाया। हुजूर ने किसी को नहीं कहा कि अबू बकर तुम्हारे हैं तुम्हारे नहीं। अब अपनी मैं क्या करूं? देखें जी, मैं क्या कर सकता हूं? जो बंदा आप ही निकले, जो आप ही भजे कि मैं नहीं लेना अबू बकर, तो मैं की करा? वो कहता है मैं नहीं लेना फारूक आजम, तो मैं की करा? मैं तो क्या आजा, अबू बकर भी तेरा है, उस्मान भी तेरा है। रब दा कुरान नहीं कहता अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर दी सारी बीवियां उम्मत दियां मावां, ते जेड़े हुण मावां दी कदर ना करन ते मेरा कसूर है? बोलो तो सही। अगर मैं तो कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने कुरान ने कहा आमिनू कमा आमन अन्नास, सहाबा को मशाल बनाया कि सहाबा के जैसा ईमान लेके आओ। अल्लाह ने किसी को खास नहीं किया कि सहाबी इनके हैं इनके नहीं। अब जो सहाबा जैसा ईमान न लाए, कसूर मेरा? आप खुद निकलते हैं बाहर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए आपको बताऊं, आपने जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, लेकिन हम अहले सुन्नत का अकीदा है सहाबा सारे सच्चे भी हैं, पक्के भी हैं और हमारे भी हैं, कह दो बेशक। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, आप मेरे साथ थोड़ी, ये मुझे फरमाइश दी है मेरे भाई ने, तो मैं तेरा तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चले आपकी ज़ौक़ की नजर कर देता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कम सुभान अल्लाह फिर मजेदार सी आए। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा, फिर कभी आना जाना तो लगा ही रहता है। कुरान बड़ी खूबसूरत ये कलाम है और मैंने इस साल अभी चंद दिन पहले इसको सबसे पहले यानी पढ़ना शुरू किया, तो मेरा ज़हन था कि मैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इसको बहुत मजेदार करके पढ़ूंगा, लेकिन बस वो तबीयत इतनी अच्छी ना खुल सकी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप हजरात थोड़ा मोहब्बत का इजहार करें तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिद्दा जी तुसीं कोशिश की थी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं पूरा पढ़िया जाना, मोहब्बत से कहना यार।
कुरान तवज्जो, कुरान रिसालत का महासन भी महामद भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसायर भी बसर भी, कुरान तअस्सुर भी मुअस्सर भी असर भी, कुरान में सहरा भी समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं सिदरा के सफर भी, कुरान के दामन में हर एक खुश्क बितर भी, कुरान मुसद्दक भी मुतहर भी मुबीन भी, कुरान के हुफ्फाज में जिबरील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी मुअत्तर भी सबा भी, कुरान मुअज़्ज़न भी मुकर्रम भी सबा भी, कुरान मुअय्यन भी मुक़य्यन भी कवानीन खुदा भी, कुरान तहव्वुर भी तसक्कुर भी तफक्कुर भी सिला भी, कुरान मुअल्लम भी मुहज़्ज़ब भी मुअद्दब भी जज़ा भी, कुरान मुफक्कर भी तफक्कुर भी हिदायत भी हुदा भी, कुरान की आयात में रातें भी है दिन भी, कुरान में शैतान भी इंसान भी जिन भी, कुरान में दहशत भी नसीहत भी दुआ भी, कुरान में ललकार भी जुर्रत भी वगा भी, अल्लाह की मर्जी भी पैगंबर की रजा भी, जिब्रील की किस्मत भी ये खिदमत का सिला भी, ईसा का शरा सदर भी, मूसा का असा भी, दाऊद की ले, यूसुफ किनाआ की कबाबी, यूनुस का जिक्र, नूह की कश्ती का पता भी, और कुरान मदावा भी मुआवन भी मदद भी, मुस्नद भी मोहम्मद की सनद भी, कुरान खुदा काम भी हाकम भी हकम भी, कुरान मोहम्मद की रिसालत का धर्म भी, कुरान सदाकत का अदालत का सखावत का शुजाअत का बयां है, कुरान हकीकत का तरीकत का शरीयत का निशान। कुरान की और साहिब कुरान की बातें, तालूत का किस्सा नहीं हामान की बातें, कुरान अमानत है दयानत है वफा है, कुरान हिदायत है रिसालत है गवाह है, कुरान है तौरात भी इंजील भी, तौरात हो इंजील हो या कोई और सहीफा, कुरान का अंदाज मगर सबसे जुदा है, कुरान अमानत है दयानत है वफा है, कुरान मोहम्मद की रिसालत का गवाह। ये पूरा चलो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला पढ़ दूंगा। आज इतना ही याद रखें कि कुरान की और साहिब कुरान की बातें। आओ दोस्तों सरकार की बातें करें। आओ दोस्तों सरकार की बातें करें, आमिना के लाल के दीदार की बातें करें, हो जाते हैं जिससे दिलो जा मुअत्तर दफातन, आपकी उस जुल्फ अंबर बार की बातें करें जो नबी के साथ ठहरा 3 दिन तक गार में, आपके उस खूबसूरत यार की बातें करें, देख कर जिसको बदल दे शैतान रास्ता अपना, आओ उस फारूक जर्रार की बातें करें, आए जब वो महफिल में तो पिंडली ढांप ले सरकार, आओ उस गनीये हयादार की बातें करें, अपनी सबसे लाडली बेटी नबी ने जिसको दी, आओ उस हैदर कर्रार की बातें करें जो चले अर्श पर आहट पहुंचे अर्श पर, जो चले फर्श पर आहट पहुंचे अर्श पर, आओ उस हबशी वफादार की बातें। अच्छा बस मैंने अपनी आखिरी बात अर्ज करनी है, अली मेरा अली तेरा, लाना जरा लाना यार, अली मेरा, सच्ची गल है कि अली नू मनना सौखी गल है ही नहीं, तवज्जो, अली नू मनना सौखी गल है ही नहीं, ते अली नू पहचाना सौखी गल, एवें ही झगड़ा किया है मेरा मेरा। हम क्या मौला अली को नहीं मानते? मानते हैं, हम मौला अली मानते हैं, लेकिन मौला अबू बकर का इनकार करके नहीं। हम मौला अली को मानते हैं लेकिन मौला फारूक का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली की खिलाफत मानते हैं लेकिन खलीफाए बिला फसल अबू बकर का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली को बाबे इल्म कहते हैं लेकिन पैगंबर के मुसल्ले पे 17 नमाजें पढ़ाने वाले अबू बकर का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली को मानते हैं, गदीरे ख़म की बशारत मानते हैं, लेकिन जिसके कंधों पे पैगंबर सवारी करे उसका इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली को दमादे पैगंबर मानते हैं लेकिन हजरत उस्मान दोहरे
दोहरे दमाद का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली की फजीलत के कायल हैं, लेकिन उनसे अफजल 3 खुलफा की इनकार करके नहीं। हम हजरत अली के इल्म को मानते हैं, लेकिन 17 दफा जो जमीन पे बोले, आसमान से कुरान बन के आए, उस उमर का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली की बहादुरी को मानते हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली को नबी का भाई मानते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर उमर को पैगंबर की दमादी और हजरत अबू बकर उमर का वो रिश्ता अजीम का इनकार करके नहीं मानते। हम हजरत अली को मिस्ले हारून मानते हैं, लेकिन जिसको पैगंबर ने कहा अगर दुनिया में किसी को अपना खलील और दोस्त बनाता तो जनाब अबू बकर सिद्दीक को बनाता। ये बात नहीं है कि हम मानते नहीं हैं, लेकिन हमारा अंदाज ये है कि हम जब अली को मानते हैं तो देखते हैं कि उसके साथ अबू बकर की क्या फजीलत है। अबू बकर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, हजरत अली को भी मानते हैं। यही तो कहना चाहता हूँ, अली मेरा ला दो ना नारा यार। आज तो आरडीएस मस्जिद की नाम है, क्या बात है। मस्जिद का नाम भी हक 4 यार। मैंने कहा हक 4 यार से काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा मुस्बत पैगाम अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और फैलता है, दुनिया सुनती है। मैं उसी पैगाम को दोहराना चाहता हूँ। हम कब्जा ग्रुप नहीं है, आप ये समझें कि ये सुन्नी है। मैंने कहा काजी मजहर हुसैन ज़हूर, बोलो बोलो ज़हूर। मैंने कहा कब्जा ग्रुप नहीं है कि सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान पे कब्जा करके बैठ गए हैं, नहीं, ये हक 4 यार वाले हैं, ये सबसे प्यार करते हैं। इनके बच्चों के नाम अबू बकर भी हैं, इनके बच्चों के नाम उमर भी हैं, इनके बच्चों के नाम उस्मान भी हैं, इनके बच्चों के नाम अली भी हैं। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों ये बात याद रखो, याद रखो। कोई मौलवी, कोई जाकिर, कोई अलामा, कोई फहामा, अगर तुम्हें उनसे नाराजगी मूल लेनी पड़े तो ले लो, उनके सामने तुर्शरू होना पड़े तो हो जाओ। अपने पीरो मुर्शद से आंख लड़ जाती है तो लड़ने दो, लेकिन याद रखना उस ज़ात अक़दस से अपनी आंखें ना लड़ाना। याद रखना उससे नाराजगी मोल ना लेना। याद रखना आज के मौलवी से लड़ना पड़े लड़ जाओ, जाकिर से तुम्हारी लड़ाई होती है हो जाए, अलामा से होती है हो जाए, तुम्हारे पीर से होती है हो जाए। जो मौलवी, जो आलम, जो कारी, जो जो अलामा तुझे पैगंबर के यार की अज़मत न बता सके, वो रोज़े महशर तेरी शफाअत के लिए तेरे क्या काम आ सकता। याद रखें, अगर तुम्हारा मौलवी किसी मसलक का हो, मैं मसलक की बात नहीं करता, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले तशी हो, नौजवान और अकल रखने वाला इंसान मेरी बात को सुने। अगर तुम्हारा वो मौलवी, अगर तुम्हारा वो इमाम, अगर तुम्हारा वो जाकिर, अगर तुम्हारा वो अलामा, जो तुम कहते हो, अगर तुझे पैगंबर के अज़वाज, पैगंबर के यार, पैगंबर पे आने वाले, उतरने वाले कुरान, इन चीजों के बारे में बदजन करे तो याद रख वो बंदा तेरे कभी काम नहीं आ सकता। ओ यार, जो तुझे मोहम्मद की गुलामी पे कायल ना कर सका, जो तुझे मोहम्मद की गुलामी पे कायल न कर सका, मोहम्मद की अज़वाज की इज्जत पे कायल न कर सका, मोहम्मद के सहाबा की इज्जत पे कायल न कर सका, तू उससे उम्मीदें लगा के बैठा है कि ऐ मेरा मौलवी मैनू बख्शवे सी। याद रख वहां तो अपनी पड़ी होगी जिसने पैगंबर की जात पर हरफ उठाया, पैगंबर के यारों पे हरफ उठाया, पैगंबर की अज़वाज पे हरफ उठाया, पैगंबर के बेटों बेटियों पे बीवियों पे हरफ उठाया। मैं लिख देता हूँ वो सारी जिंदगी नेकियां करे, सारी जिंदगी हज उम्रे करे, सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे। जो मुस्तफा का नहीं है वो हमारा नहीं है, और जो सहाबा का नहीं है वो भी हमारा। बोलो बोलो, जो सहाबा का नहीं है वो भी हमारा, और जो अहले बैत का नहीं है वो भी हमारा, जो औलिया अल्लाह का नहीं है वो भी हमारा, जो आइम्मा अरबा का नहीं है वो भी हमारा, जो मुहद्दिसीन का नहीं है वो भी हमारा। हम एक ही बात करते हैं, अली मेरा, अली तेरा, अली किरदार अदा पैकर, अली रब दा, अली बोलो बोलो, अली
सबदा अली सरकार दा नौकर अली गोहर अली जोहर अली दामाद पैगंबर अली मेरा अली तेरा अली किरदार दा पैकर अली ये फातिह खैबर अली मकबूल रब्बानी अली ये शेर सुनिया दा अली महबूब सुबहानी अली मैदान दा गाजी अली हकदी सुल्तानी अली दीवान मदनी दा अली दी दुनिया दीवानी अली मेरा अली तेरा अली किरदार दा पैकर अली रब दा अली सबदा अली सरकार दा नौकर जमाने दे वली सारे अली नू पेशवा आधन। ये जुमला बड़ा अहम है नौजवानों। जमाने दे वली सारे अली नू पेशवा आधन, जमाने दे फकी सारे अली नू रहनुमा आधन। तवज्जो तवज्जो, जमाने दे फकी सारे अली नू रहनुमा आधन, अली नू कुछ त पीर आधन ते कुछ शेरे खुदा आधन। अली नू कुछ त पीर आधन। अगला जुमला थोड़ा सा सख्त है, जरा मोहब्बत से। अली जमाने दे वली सारे अली नू पेशवा आधन, जमाने दे फकी सारे अली नू रहनुमा आधन, अली नू कुछ त पीर आधन। जेड़े पीर आधन हाथ चुकन जरा। अली नू कुछ त पीर आधन ते कुछ शेरे खुदा आधन, अली नू कुछ त पीर आधन ते कुछ शेरे खुदा आधन। बड़े बदबख्त ते नारी जेड़े उसनू खुदा बड़े बदबख्त ते नारी जेड़े उसनू खुदा आधन। अली सुल्तान सखियां दा अली सुल्तान सखियां दा अली असरार पिनहानी अली सिद्दीक दा भाई अली फारूक दा जानी अली उस्मान दा प्यारा अली दुश्मन दी हैरानी अली आजाद दा मौला अली गुलाम यज़दानी। अली मेरा अली तेरा, एक दो बार नारा हाथ चुक के ला दियो नारा। अली मेरा अली अली तेरा अली किरदार दा पैकर अली रब दा अली अली मुस्तफा है। तवज्जो, आखिरी जुमले। मुस्तफा है उस्ताद तो शागिर्द अली है। मुस्तफा है उस्ताद तो शागिर्द अली है। नबी है पीर तो मुरीद। बोलो तो सही यार, आखिरी जुमले देने लगा हूं। मुस्तफा है उस्ताद तो शागिर्द, मुस्तफा है पीर तो मुरीद। अगर आपको मेरे ये जुमले समझ आए ना आखिरी, कि एक दफा हुआ पता क्या, अच्छा जुमला आ गया, मैं अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। हुआ ये, जैसे लोगों को मुगालता लग जाता है ना, वो अली को बहुत आगे तक ले जाते हैं। जैसे अकबर अलाहाबादी ने कहा था ना कि बुजुर्गों को चाहे वो यानी कि नबी कर दिखाएं, नबियों को चाहे खुदा कर दिखाएं। अकबर अलाहाबादी ने कहा था। बाज लोगों को ना मोहब्बत में हैजा हो जाता है, वो बंदे को खुदा बना देते। एक दिन पता क्या हुआ, हुजूर हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला के चले गए। आपको पता है? फिर मैं आखा कि कब्जा कर लिया उन्होंने, तो मेरा कसूर तो कोई नहीं ना, जो तो तुहानू पता ही नहीं है तो लोगों ने कब्जा आप ही करना है। एक दिन हुजूर ने हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। सिर्फ हजरत अली को बिस्तर पे नहीं सुलाया, याद रखो कि जिसको साथ लेके चले थे वो भी तो है ना। अच्छा, बिस्तर पे सुला दिया और कहा अली, तवज्जो आखिरी जुमले, कहा अली ये कमरा मेरा है, तवज्जो बिस्तर मेरा है, चारपाई बोलो तो सही, चारपाई मेरी है, ये चादर मेरी है, हुजरा मेरा है। अब तू यहाँ आराम कर, सो जा। जब काफिर आए, मुशरिक आए, घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे साथ है। हुजूर चले गए। तवज्जो जुमला देने लगा। मुशरिक आए, काफी देर बाहर खड़े रहे, यही समझो मुशरिक यही समझते रहे कि अंदर नबी है। ओ यार मैं गलत कह रहा हूँ। वो अबू जहल पार्टी क्या समझ रही थी कि अंदर है? इसी तरह है ना, अगर पता होता कि अंदर नबी नहीं है तो चले जाते, गल मुक जाती। लेकिन सारे खड़े रहे, सारी रात खड़े रहे, पागल बदतमीज, सारी रात खड़े। क्या सोच रहे हैं कि अंदर कौन है? बात समझ आ रही बुजुर्गों, तो भी समझ आ रही है। मैं आखिरी गल यही समझते रहे कि अंदर नबी है। अच्छा, जब देखा ना कि नहीं नबी बाहर नहीं आए, तो सुबह हो गई, तो एक को बड़ा जोश आया। उसने कहा मैं जाके देखता हूँ और शायद मैं ही वो पहला होऊंगा जो हुजूर पे तलवार चलाऊं, नाउज़ बिल्लाह। उसने जाके यूं करके चादर उठाई, उसके जहन में ये था कि कमरा नबी का है, बिस्तर नबी का है, चारपाई नबी की है, चादर नबी की है, तो अंदर भी नबी है।
लेकिन जब चादर उठाई तो अंदर नबी नहीं था, अंदर अली था। और आज तक वो यही सोचता है कि अंदर नबी है। नहीं समझे मेरी बात? वो आज तक यही सोच रहा है कि अंदर बोल अंदर नबी है। लेकिन जब अंदर वाला बाहर आया, समझो, जब अंदर वाला बाहर आया, उसने देखा बाहर पूरी पार्टी नबी 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 का नारा लगा रही है। उसने एक ही नारे का जवाब दिया, उसने कहा बदबख्त और बेईमान, ये नबी नहीं, ये नबी का गुलाम अली है। तेरी नजर धोखा खा गई। मकान नबी का है, बिस्तर नबी का है, हुजरा नबी का है, चादर नबी का है, लेकिन जो बाहर निकला है वो अली है। अली बताना ये चाहते थे, अगर चादर भी मिल जाए, अगर हुजरा भी मिल जाए, अगर मुसल्ला भी मिल जाए, अगर बेटी भी मिल जाए, अगर भाई भी कह दिया जाए, सब कुछ भी मिल जाए, नबी सब कुछ देके भी नबी रहता है, अली सब कुछ लेके भी अली रहता है। नबी नबी होता है और अली बोलो अली होता है। कहता सब तो लाडली बेटी हुजूर ने अली को दी, तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर सब कुछ भी दे दे। हजरत उस्मान को 2 बेटियां दे के हुजूर ने फरमाया मेरी 100 भी होती तो उस्मान को दे देता। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अगर हुजूर 100 बेटियां भी उस्मान को दे देते तो हजरत उस्मान हुजूर के दर्जे को पहुंच सकते? बोलो पहुंच सकते? हजरत अबू बकर अपनी 4 बेटियां भी हुजूर को दे दे तो हुजूर के मर्तबे को पहुंच सकते? सुनो अहले सुन्नत का कितना सच्चा मुवाक्कफ है, काजी मजहर हुसैन का सच्चा मुवाक्कफ है। हजरत अबू बकर और उमर हुजूर पे जितने मर्जी एहसान करें, ये एहसान करके भी सहाबी रहेंगे, नबी नहीं हो सकते। तो जिस पर नबी ने एहसान किए हों वो कैसे नबी हो सकते? बड़ी अजीब बात करते हो। वो एहसान करने वाले अपनी शान से ऊपर आके नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी जुमला अर्ज करके बात खत्म करता हूं। खत्म नबूवत पे बात कर रहे थे, कहने लगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते कि चलो कोई नबी हो गए तो सोना तो हो गए, क्योंकि नबी प्यारा होता है ना जी। तो फरमाने लगे एक को जा कहंदा है कि मैं नबी, अख भी कोई नहीं, वेखदा भी टेढ़ा है, शक्ल भी कोई नहीं, बदबूदा बबूका, ठीक है, कोई कोल नहीं बहंदा होता, इतनी ज्यादा बदबू आंदी है। तो फरमाने लगे ये क्या है खन्नास, ये कहता है मैं नबी हूं। अगर अताउल्लाह शाह बुखारी को हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आके कह दे कि अब मैं नबी हूं, जिसने पैगंबर पे चादर दी, जिसने भारे नबूवत उठाया, जिसका कुरान में जिक्र आया, जिसे कुरान ने सहाबी कहा, जिसे रब ने सानी इसमाइली एज़हुमा फ़िलगार कहा, जो आज तक पैगंबर के साथ कंधे से कंधा मिला के सोया हुआ है। फरमाया ये जाहिल क्या है, ये गधा क्या है, ये कादियानी क्या है, ये सुगर कहता है मैं नबी हूं। फरमाया आज अबू बकर रोजे से उठ के भी आ जाए और मुझे अताउल्लाह शाह बुखारी से कहे कि मैं पैगंबर का यार ऐलान नबूवत करता हूं। फरमाया ना मियां ना, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं पैगंबर के बाद अबू बकर को भी नबी मानने को तैयार नहीं। और जिदों असी अबू बकर नु मुस्तफा तो उच्चा नहीं समझदे, हजरत उमर नु उच्चा नहीं समझदे, ते हजरत अली नु भी मुस्तफा तो उच्चा नहीं समझदे। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। वो बेटियां दे के भी मोहम्मद के प्यारे हैं, ये बेटियां लेके भी मोहम्मद के प्यारे। सिद्दीक तेरा मतलाए दीवान रिसालत, फारूक तेरे नखले तमन्ना का समर है, उस्मान है पहचान तेरी शान गिना की, हैदर तेरी ततहीर का ताबिंदा गोबर। बस दोस्तों इंशाअल्लाह मुलाकात बाकी, जिंदगी बाकी, तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर बात करेंगे। तो आज एक बार फिर मैं अपने मोहतरम जो जावेद साहब, हैदर साहब, तीनों भरादरान हैं, उनकी वालदा के लिए आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हाफिज तैयब साहब के वालिद साहब के लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी भी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाते हुए उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। ए मौला करीम हमारी आज की हाजिरी को कबूल फरमा।
ए मौला करीम जो कुरान मजीद तरावी में यहाँ तकमील हुई है, ख़त्म हुआ है, ए मौला करीम इसको कबूल फरमा। तमाम दोस्त अहबाब की यहाँ तरावी पढ़ने को कबूल फरमा। हाफिज़ साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। हमारे कारी साहब जो उनके साथ मुआवन भी रहे हमारे यहाँ मस्जिद में, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी में खैर बरकत पैदा फरमा। और जितने भी दोस्त अहबाब ताउन करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इस इंतज़ाम को आगे लेके चलने वाले, मस्जिद का इंतज़ाम करने वाले, ए मौला करीम सबकी ज़िंदगियों में खैर बरकत पैदा फरमा। ए मौला करीम रमज़ान करीम की बरकत से अपनी शयान शान उनको बदला अता फरमा। ए मौला करीम इस इलाके को, इस पूरे गाँव को, इस पूरे ज़िले को और इस पूरे पाकिस्तान हमारे मुल्क को इस्लाम का गहवारा बना। ए मौला करीम काजी मज़हर हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह की बहुत मेहनतें हैं, बहुत मेहनतें हैं। ए मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके फैज़ को जारी और सारी फरमा। और जानशीन हज़रत ज़हूरुल हुसैन अज़हर दामत बरकातुहुमुल आलिया को सेहत सलामती अता फरमा। खुद्दाम के तमाम जो नौजवान हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सबको ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। जितने भी यहाँ अहले सुन्नत के तमाम मसालिक के लोग हैं, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।